हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए समाकलन प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्न जिन्हें आज हम हल करेंगे। देखेंगे किस प्रकार ये हल होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो देखो भाई, पहला सवाल है sin 2x। अब भाई समाकलन को हम इंटीग्रेशन यानी आई से निरूपित करते हैं, तो ये i बराबर sin 2x हो गया। जैसे हम अवकलन में y से निरूपित y बराबर रखते हैं, ऐसे हम i बराबर sin 2x। अब भाई इसका हमें करना है समाकलन, तो दोनों तरफ समाकलन करोगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक भाई। अब भाई दोनों तरफ समाकलन करोगे तो समाकलन का चिन्ह लग जाएगा दोनों तरफ। इस तरफ भी समाकलन का चिन्ह sin 2x, ठीक भाई। अब भाई फॉर्मूला होता है, यानी sin x का समाकलन क्या होता है भाई, आपको पता होगा, माइनस cos x। तो भाई इसी प्रकार ये समाकलन हो जाएगा sin x, यानी ये x के स्थान पर है, तो sin x का हो जाएगा माइनस cos x के स्थान पर लिखा है 2x, ठीक भाई। अब 2x का फिर से हमें करना है समाकलन, तो y अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा भाई पहला सवाल। और जब भी सवाल मतलब समाकलन का जब भी आंसर आ जाए तो प्लस में लगाते हैं c, ठीक भाई। पहला सवाल आपके सामने। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे हम। दूसरा सवाल है i बराबर cos 3x। तो देखो भाई cos 3x, तो भाई इसका भी हमें दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, तो भाई इस i बराबर cos 3x, ठीक भाई। अब भाई क्या करेंगे, cos 3x का यानी cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x के स्थान पर 3x। अब 3x का समाकलन हो जाएगा 3, ठीक भाई। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको ये तो सवाल समझ में आए होंगे। इसी प्रकार आप तीसरा भी करोगे। तीसरा मैं आपको यहीं करके बता देता हूँ। देखो भाई i बराबर e पावर 2x, इसका अगर हमें समाकलन करना है तो देखो भाई समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक भाई। और भाई जैसे e पावर x है, e पावर x है तो e पावर x का e पावर x हो जाएगा। जैसे अवकलन होता है वैसे ही समाकलन होता है। अब जो x यानी e पावर x का तो हो गया e पावर x, अब x का यानी 2x लगाए तो 2 हो जाएगा, ठीक भाई। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको ये 3 सवाल समझ में आए होंगे। इसी प्रकार आप ये प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 करने का प्रयास करना। धन्यवाद भाई।